हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आचार्य सीरीज में। मैं हूं श्री चैतन्य चंद्र दास। आज हम प्रहलाद महाराज की एक छोटी सी लीला देखेंगे। ये वीडियो आखिर तक देखिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिले। तो एक बार जैसे प्रहलाद महाराज भगवान की भक्ति कर रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे और भगवान की सेवा कर रहे थे, उस समय उनके जो पिताजी हिरण्यकशिपु बहुत गुस्सा होते हैं उनके ऊपर। बोलते हैं कि तुम ये मेरे दुश्मन जो है विष्णु, उसका नाम मत लो, उसकी सेवा मत करो, तुम मेरा नाम लो, मैं ही तुम्हारा स्वामी हूँ, विष्णु को भूल जाओ। लेकिन जो प्रहलाद महाराज थे वो इतने बड़े भक्त थे भगवान के कि वो भक्ति छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। हमेशा भगवान का नाम लेते थे, भगवान का स्मरण करते थे। ऐसे प्रहलाद महाराज जो बच्चा था, 5 साल का बच्चा, हिरण्यकशिपु का बच्चा था, तो प्रहलाद महाराज बिल्कुल मान नहीं रहे थे और हिरण्यकशिपु बहुत गुस्सा हो रहा था। तो हिरण्यकशिपु ने तुरंत उनके सैनिकों को बुलाया और बोला कि इस प्रहलाद को, इस नालायक बच्चे को मार डालो, ये मेरे दुश्मन की पूजा करता है, उसका स्मरण करता है। तो तुरंत ये सारे जो असुर थे उन्होंने प्रहलाद महाराज को पकड़ लिया और जंगल में लेके गए। तो उनके ऊपर कई सारे अत्याचार किए उन्होंने। प्रहलाद महाराज को गरम कढ़ाई के तेल में डाला गया, उनको हाथी के पैरों के नीचे कुचलने का प्रयत्न किया, बहुत ऊपर से पहाड़ से उनको फेंकने का प्रयास किया। तो अलग 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 तरीके से प्रहलाद महाराज को मारने का प्रयास किया, लेकिन भगवान विष्णु उनको हमेशा बचाते थे। एक बार तो उनको कई सारे विषारी सर्प थे, उनके बीच में डाला गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर लास्ट में उन्होंने क्या किया, बड़ा जहर का एक पात्र लिया जिसमें बहुत ही इंटेंस, ऐसा पावरफुल जहर था। और वो जहर जो था वो वैसा था जैसे कालकूट। तो ऐसा ये जहर प्रहलाद महाराज के सामने लाया और इन सैनिकों ने बोला, इस असुर ने बोला कि ये पियो प्रहलाद तुरंत। और तभी हिरण्यकशिपु भी उधर था सामने और वो देख रहा था कि ये अभी मेरा बच्चा प्रहलाद विष पिएगा और जल्दी से जल्दी मर जाएगा और फिर वो खुश हो जाए। तो ऐसा है जब प्रहलाद महाराज को ये बड़ा बर्तन दिया जिसमें जहर था, इतना पावरफुल जहर था, वो जहर का जो बर्तन था प्रहलाद ने हाथ में लिया और देखा कि ये जहर है। तो उसने तुरंत मुंह को लगा लिया और वो जहर पी लिया पूरा की पूरा, जैसे कि वो पानी है। और फिर हिरण्यकशिपु और वो सारे असुर बहुत खुश हो गए, अभी ये तो तुरंत मर जाएगा। लेकिन क्या हो गया, प्रहलाद वैसे के वैसे वो मर नहीं पाए, उनको कुछ भी नहीं हुआ, प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ, वो वैसे के वैसे ही रहे। तो हिरण्यकशिपु और ये बाकी के सैनिक चकित हो गए। उन्होंने सोचा कि ऐसे कैसे, ये प्रहलाद इतना बढ़िया, इतना पावरफुल जहर है, वो पी के भी वो ऐसे ही जिंदा है। हिरण्यकशिपु बहुत गुस्सा हो गया, कंफ्यूज हो गया और वो प्रहलाद के पास आ गया और बोला कि अरे तुमको इतना पावरफुल जहर दिया फिर भी आप कैसे नहीं मरे। तो प्रहलाद बोला कि देखो, ये जो जहर था आपने दिया था, ये जो जहर है इससे मैंने पूरा पी लिया, लेकिन मेरा मृत्यु क्यों नहीं हुआ, पता है उसका सीक्रेट क्या है। हिरण्यकशिपु बोले बताओ, ये जहर पी के भी तुम कैसे नहीं मरे। तो प्रहलाद बोलते हैं कि देखो, ये जहर है वो मेरा मामा है। मामा? हिरण्यकशिपु सोचने ये कैसे मामा हो गया इसका। प्रहलाद बोलते देखो, जो समुद्र मंथन जब हुआ था, समुद्र मंथन के समय क्या हुआ, समुद्र मंथन से कई सारी चीजें निकले, कई सारी चीजें निकले। उसमें से एक था जहर, एक तो जहर था और दूसरा क्या था, दूसरा था लक्ष्मी। तो इस समुद्र से लक्ष्मी भी निकली और जहर भी निकला, इसीलिए लक्ष्मी और जहर जो है दोनों भाई बहन हो गए। तो प्रहलाद बोले हिरण्यकशिपु को, देखो ये जो लक्ष्मी है मेरी माता है और उनका भाई जो है जहर वो मेरा मामा हो गया, इसलिए मामा अपने भांजे को कैसे मारेगा, इसलिए मुझे कुछ नहीं हुआ। तो हिरण्यकशिपु उससे बौखला गया और उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और प्रहलाद के ऊपर हमला करने के लिए गया। तो तभी नरसिंहदेव आते हैं और हिरण्यकशिपु का वध कर देते हैं। तो प्रहलाद जब एक्चुअली उनके पास जो बर्तन दिया था जहर का और वो पीने वाले थे, तब उन्होंने देखा कि उसमें भगवान विष्णु लेटे हुए हैं अनंत शेष के ऊपर। तो वो देखते ये जहर नहीं, ये तो अमृत है, हिरण्यकशिपु ने मुझे अमृत दिया है, अमृत, तो ये जहर नहीं है, इसलिए वो अमृत सोच के उन्होंने पी लिया। उसमें उन्होंने भगवान विष्णु को देखा। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हर जगह पे भगवान विष्णु को ही देखते हैं। तो ऐसा श्लोक आता है, स्थावर जंगम देखी न देखी तार मूर्ति, सर्वत्र होए निज इष्ट देवेर स्फूर्ति। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो आजू बाजू को जो चीजें हैं वो देखते हैं, लेकिन उसमें
हर जगह पे भगवान को देखते हैं, भगवान इष्ट देव अपने भगवान को देखते हैं। तो ऐसे शुद्ध भक्तों का नजरिया होता है। ऐसे ही प्रहलाद महाराज हर जगह पे भगवान को देखते थे। उन्होंने खंबे में भी भगवान को देखा, उन्होंने जहर में भी भगवान को देखा, इसलिए भगवान ने उनकी हमेशा रक्षा की। तो ये है छोटी सी लीला प्रहलाद महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।